देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करने की, योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाने की, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सभी को बाप का पैगाम देने की, बुद्धि को नहीं भटकाने की हेवनली गॉड फादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर बाप समान बनने में नंबर 1 अर्जुन बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा सदैव परमात्मा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार रहे और सच्चे साहिब को पूरा राजी किया। प्रजापिता ब्रह्मा की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, नाउम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चे समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल रूप से बाल, युवा से युवा रूप, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी मीठे परमात्मा वरदान देते हैं कि कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी बनो। परमात्मा की आज्ञाओं पर प्रैक्टिकल में चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा के कदम पर कदम रखना अर्थात कर्मों में उन्हें कॉपी करना है, क्योंकि उनका हर कर्मा श्रीमत प्रमाण था। जो संगम युग में परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं उन्हें ही मीठे परमात्मा के संग के सभी संबंधों की दुआएं मिलती हैं। दुनिया में भी कोई आज्ञाकारी होता है, साधारण कार्य भी अगर करते हैं तो उसे दुआएं जरूर मिलती हैं। ज्ञान मार्ग में तो परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। जो आज्ञाकारी बन परमात्म डायरेक्शन को अमल में लाते हैं वे तो ऊंचे सर्वश्रेष्ठ हसीन हस्ती परमात्मा की दुआओं के पात्र बन जाते हैं, और जिन्हें परमात्म दुआएं मिल जाती हैं वे तो सदा के लिए डबल लाइट बन जाते हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप और हल्के बन जाते हैं। दैहिक भान अभिमान से परे फरिश्ता स्थिति निरंतर परमात्म कनेक्शन में रहते हैं, मीठे परमात्मा से लेते हैं और सभी को देते रहते हैं। किसी भी तरह के कर्म बंधन में नहीं बनते हैं, सदा स्वतंत्र रहते हैं। कलयुग रौरव नरक है, जहाँ देह अभिमान का राज्य है, जिससे 5 विकार और उनके बाल बच्चों का जन्म होता है, जो कि दुख का कारण है। चूंकि कारण का किसी को मालूम नहीं है, इसलिए दुख धाम का कोई निवारण नहीं है। इस दुख धाम का विनाश ही समाधान है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस दुख के जमाने से नष्ट मोह बनो और नए जमाने को याद करो, जहाँ देह अभिमान और विकारों का नाम निशान नहीं होगा। समझ देते हैं परमात्मा की दुख धाम से बुद्धि का योग निकालो और नई दुनिया से लगाओ और वहां जाने लायक खुद को बनाओ। कृष्णपुरी पवित्रपुरी होगी, क्योंकि संपूर्ण पवित्र कृष्ण की आत्मा पवित्र भूमि पर कदम रखेगी। ये ऐसी पावनपुरी में जाने की कंडीशन है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये अंतिम जन्म है। अब देह अभिमान को और विकारों को छोड़ दो और सुख धाम में जाने की तैयारी करो। तो समय प्रमाण जो करना है वो करने का अटेंशन रखना है। सभी को संदेश देना है कि ये डर्टी अर्थात छीछी दुनिया है। एहसास दिलाना है, परमात्मा संदेश देना है सभी को कि पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग निकालो तो सत्युग की दुनिया में चले जाएंगे। हमें सच्चा सहारा देने वाले परमात्मा हमें सहारा दे रहे हैं, तो उनका बनकर, उनका कहना मानकर हमें उनका दिल से शुक्रिया करना है। उनके संग रहकर पूरा सुख लेना है। रचना से दुख का वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए रचना से सुख का वर्षा नहीं मिलता है, इसलिए देहधारियों से सुख लेने की चाहना कभी नहीं रखनी है। सुख के सागर रचता परमात्मा ही सुख का वर्षा देते हैं, तो उनकी ही श्रीमत पर चलना पड़े। मनुष्यों से सुख की चाहना नहीं रखना है। सदगुरु परमात्मा ही सुखदाता सदगति दाता है। आत्मिक सुख अतीन्द्रिय सुख देते हैं जो कोई और दे नहीं सकता है। आत्मा को जो सुख चाहिए वो परमात्मा से ही मिल सकता है। इंद्रियों से परे का सुख मनुष्य आत्माएं नहीं दे सकती हैं। सृष्टि के मालिक जब राम राज्य स्थापन करते हैं तो बेहद का सुख देते हैं, कोई तुलना नहीं है ऐसे सुख की। कलयुग झूठखंड है, यहाँ भगवान पर भी इल्जाम लगते हैं, उन पर भी इल्जाम लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी आज हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। उन्हें कण कण में कहकर ग्लानि करते हैं। दुख की दुनिया मनुष्य आत्माएं बनाती हैं।
ऐसी आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं कि क्या बाप सभी बच्चों को या ज़माने को दुख दे सकते हैं। विचार करने को कहते हैं ताकि समझ में आए कि सत्युग की सृष्टि स्थापन करने वाले परमात्मा दुख देने के लिए दुनिया नहीं रचते हैं। वो क्या सत्युग में दुख होता है? मीठे बाबा आत्माओं से पूछते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने नई दुनिया स्थापन की थी, उसमें कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी, अर्थात सुख ही सुख है। सतो प्रधान सृष्टि रचना है परमात्मा की, वहां दुख हो ही नहीं सकता है। दुख की दुनिया तो अब बन गई है जिसकी सफाई होनी है। उससे पहले परमात्मा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जहाँ सुख की कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया में आने का निमंत्रण परमात्मा सभी को देते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमोधर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। शर्त प्रमाण चलने वाली बहुत कम आत्माएं बनती हैं, इसलिए विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं और परमात्मा पर दोष लगाते हैं। साथ साथ जब सुख शांति मांगनी हो तो मांगते भी परमात्मा से ही है। ये बड़ी विडंबना है कि दो तरह की बातें करते हैं। रावण की मत आत्मा को गुलाम बना देती है, शोक वाटिका में ले जाती है, कंगाल बना देती है। परमात्मा की श्रेष्ठ मत स्वतंत्र फरिश्ता बनाती है। एक परमात्मा से योग लगाकर उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखकर उन्हें राजा बन चलाएंगे तो वो सिविल हो जाएंगे। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर के हम इनकॉर्पोरियल बच्चे हैं, इनकॉर्पोरियल दुनिया के रहने वाले हैं, सतोगुणी हैं। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा, तो स्मृति को पक्का कर हमें पुनः समर्थ बनना है। ऊंची स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ऊंचा बनाते हैं। हेवन स्थापन करने वाले हेवनली गॉडफादर हम आत्माओं को कंसपुरी से वैराग दिलाकर कृष्णपुरी में चलने की प्रेरणा देते हैं। समझ देते हैं कि पवित्र बनो, तैयारी करो, घर वापस जाना है। खोई हुई याददाश्त को याद दिलाकर फिर से स्मृति स्वरूप बनाते हैं। कल पहले भी युद्ध हुआ था, कल पहले भी देह अभिमान विनाश हुआ था, एक पवित्रता के धर्म की स्थापना हुई थी, देवी देवताओं ने राज्य किया था। अभी पुनः रावण राज्य स्थापन समाप्त होकर राम राज्य आना है। बार बार स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि मैं सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। एक अरसे तक समझाते हैं, लेकिन फिर सुप्रीम जस्टिस कालों के काल का रूप लेते हैं और धर्मराज के एक्ट में आ जाते हैं। एक्यूरेट फिर इंसाफ होता है। महाभारी लड़ाई लगने से पहले, स्वर्ग का द्वार खोलने से पहले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि देवी देवता बनने के संस्कार धारण करो। जो धारण करेंगे वे ही सतयुग में जाएंगे, जो नहीं धारण करेंगे वे शांति धाम में रहेंगे जब सृष्टि पर स्वर्ग होगा। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि रावण की जंजीरों में फंसने से हम सब विकारी, गंदे, आसुरी गुण वाले बन गए थे। नंबर 1 डर्टी काम विकार के वश होकर बाकी विकारों में नंबर 1 डर्टी हो गए थे। अब सभी से नष्ट मोह होना जरूरी है, तभी हम स्वर्ग में जा सकेंगे। निर्वाण धाम के मालिक परमात्मा क्लियर कर रहे हैं कि वे सभी को निर्वाण धाम ले जाने आए हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सब उसके लिए तैयारी कर लें। परमात्मा उम्मीद रखते हैं कि हमारी बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। एहसास दिलाते हैं कि इस पुरानी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आत्मा में जो विकारों की मिलावट है उसे निकालना है। चूंकि परमात्मा के पास वापस जाना है, इसलिए आत्मा भाई भाई की स्मृति में लौटना है। देह जानी नहीं है, इसलिए देह का भान पूरा समाप्त करना है। 5 विकारों को अब यूज नहीं करना है और पाप कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। आदि में धनवान थे, समझदार थे, मध्य में देश समझकर बेसमझ बन गए तो कंगाल हो गए। परमात्मा कहते हैं अभी पुनः विचार सागर मंथन करो, पूरी तरह समझो, सभी को पैगाम दो कि महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस घर जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। शिव जयंती भी मनानी है तो सभी को परमात्मा का संदेश देने के लिए मनानी है, ताकि सभी को मालूम चले कि शरीर द्वारा पाठ बजा रही आत्माओं को परमात्मा की याद में रहकर पावन बनना है और वापस घर जाने के लिए तैयार होना है। कालों के काल महाकाल स्वरूप का फाइनल पैगाम है, अब पुनः सतगुणी आत्मा बनो, जैसे ऊपर से आए थे तभी बिना सजा खाए वापस जा सकेंगे। ओम शांति।